अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज बच्चों ने वीकेंड प्लान किया है, तो उस चक्कर में थोड़ी कुकिंग होगी तो वो आपसे शेयर करूँगी। और मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। और बाकी मैंने जितना शूट किया है वो मैं शेयर करूँगी आपसे। तो आप लोग मेरा चैनल अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर चलें, मैं आप स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो जी, ये मैं बना रही थी स्पैगेटी। इसकी तैयारी कर रही थी। मैंने पहले चिकन चढ़ाया और एक तरफ पानी रखा चूल्हे पे। काफ़ी लेट हो गई थी। मैं बच्चों ने कहा था कि घर पे स्पैगेटी आप बना दीजिएगा, बाकी चीज़ें हम बाहर से अरेंज कर लेंगे। बाहर से ऑर्डर किया था इन लोगों ने और मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि असर और मगरिब की नमाज़ आमने सामने होती है। और फिर उसके पापा आ गए थे तो उनको खाना वगैरह देने में, चाय देने में मुझे टाइम लग गया था, इसलिए देर हो गई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सब्जियां काटी। मैंने उनको कहा थोड़ा वेट करो, मैं जल्दी से बना देती हूँ। तो थोड़ा जल्दी में काम किया था बस, और बन गई थी जल्दी। और फिर मैंने 2 बार उस दिन मैगी बनाई थी। एक बार गेस्ट के लिए बनाया और सेकंड टाइम तो अपने घर के लिए बनाया था। रात के खाने में हम लोगों ने स्पैगेटी बनाई थी। हाफ़ केजी वाली पैकेट बनाई थी स्पैगेटी की मैंने। तो फिर उसको खाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती खाने की, तो खाना वही हो जाता है हमारा। तो बस ये मैं अब स्पैगेटी मिला रही थी। बच्चों वाली सेकंड जो मैंने बनाई थी तो उसकी मैं शूटिंग नहीं कर पाई थी। तो पहले वाली स्पैगेटी में चिकन डाला था मैंने, लेकिन सेकंड टाइम चिकन था नहीं। मैंने कहा ले आओ जा कर के। तो उसके पापा ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा भाई, अब बना लो जो है। तो सब्जियां पड़ी थी, मैंने सब्जियां डाली, बाकी चिकन पाउडर वगैरह डाल के बना दिया था। तो अच्छी बनी थी, बस ये था कि चिकन नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने खाया और इसी दौरान मैंने शाम में जल्दी जल्दी टेबल वगैरह साफ़ कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप, फैला हुआ हर वक्त ऐसे ही फैला रहता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं ठीक नहीं रख पाती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी चलो टेबल की चादर वगैरह चेंज कर दी, साफ़ कर दिया कि हो सकता है बच्चियाँ बैठेंगी तो। लेकिन हम लोगों ने तो अपने रूम में ही टीवी वगैरह देखते हुए खाने का किया प्लान, किया हम अंदर ही चिल कर लेते हैं। जितनी भी आप कोशिश कर लो घर ठीक रखने की, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बाहर से गेस्ट आए और आपका घर ठीक हो। ये मुमकिन नहीं होता भले ही आप 5 मिनट पहले करके फारिग हो। हाँ, ये कर सकते हैं कि हर एक को आप स्टैचू बना के कहीं बिठा दें, तब ये पॉसिबल है। और ये स्पैगेटी है, पिज़्ज़ा है और लज़ानिया मंगाया था इन लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, आइसक्रीम मंगवाया था। वीडियो बनाने की परमिशन दी नहीं बच्चों ने, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो बस ये हुई उनकी पार्टी। और ये मेरी मैडम साहिबा, संडे मॉर्निंग है। ये रात को जब मैंने कहा खा लो तो उसने नहीं खाई। कहने लगी आनी ने ज़बरदस्ती मुझे खिला दिया है खाना, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, अभी मैं सोऊंगी। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ये उठ जाती हैं 8 बजे, वैसे ही ये उठ गई और उठते ही उन्होंने अपना मांग लिया कि लाएँ मेरी स्पैगेटी कहाँ है, पिज़्ज़ा कहाँ है, मुझे सारी चीज़ें दें, कोल्ड ड्रिंक भी दें, आइसक्रीम भी दें। मैंने कहा ये चीज़ें तो नहीं बची, अब जो है वो खा लो। तो उसको मैंने दिया गरम करके। तो ये मैडम नाश्ता फरमा रही थी। हम लोगों ने फिर बाद में नाश्ता किया, वही चाय पराठा अंडा वगैरह बनाया था मैंने। और इन्होंने बाल बनवाए। पता है, इसने मुझसे बोल करके ऑयलिंग कराई। जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑयल लगाई थी, तो पहले भी मैं लगाती थी, लेकिन अभी गर्मियों में ज़रा बच्चे अवॉइड करते हैं, तो इसने मुझसे बोल के कराई है। क्योंकि ये बालों में कंघी करने नहीं देती और बाल इसके खींचते हैं। तो इसको इतना कंफर्टेबल फील हुआ ऑयलिंग के बाद कि इसने मुझसे बोल करके ऑयलिंग करवाई। और हेयर स्टाइल भी इसने बोल के कराया कि मम्मी ऐसे बना दे मेरे बाल, जैसे आप बनाती हैं लंबी वाली चुटिया। तो बनवाई और फिर तो कपड़े वपड़े चेंज किए इसने। और फिर ज्वेलरी निकाल लाई थी आप ही की, अपनी, सबकी। और फिर ये मज़े में लग गई खेलने के लिए।
इसके वीडियो मैं इतनी मुश्किल से बनाती हूँ, कहती है आप फ़ोन चलाने देंगी ना मुझे तभी मैं बनवाऊँगी, वरना तो मैं नहीं बनाऊँगी, भाग जाती है ये। खैर इस वक्त तो ये खेल में मसरूफ़ थी तो मैंने इसकी बना ली थोड़ी। और आज संडे था लेकिन खाने में मैंने डिफरेंट किया था क्योंकि दोपहर का खाना हस्बैंड मेरे खा नहीं पाते हैं, तो आज मैंने बोला चलो थोड़ी तैयारी कर लें। तो छोटे फ़िश बनाई थी मैंने और बैगन तला था, चटनी बनाई थी मूली, और हरी दाल चावल के साथ बड़ा ही मज़ा आया। और कबीर कह रहा था मम्मी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला जाऊँ, सारे दोस्त मेरे बाहर खेल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए चले जाओ, वरना पापा इसके डांटते हैं, बाहर नहीं जाने देते। तो बस वो बाहर गया और मैं चाय लेके छत पे चली गई। इनको भी मैंने चाय दे दी थी, तो ये ज़रा टीवी लगा के बैठे थे, अपना मूवी देख रहे थे। मैं छत पे चली गई, मौसम अच्छा हो रहा था, शाम ढल रही थी। तो ये ज़रा मेरे कैमरे का मतलब मैंने उल्टा पकड़ लिया था मोबाइल, मेरे ख़्याल से पता नहीं क्या हुआ था जो भी। और फिर ये कबूतर से खेल रहा था कबीर। कबूतर पाले में इसने माशाल्लाह 50 के करीब थे, अभी तो बेचते बेचते इसको इतना कम करा है इसने, अभी भी कम से कम माशाल्लाह 30-35 होंगे। अजीब सा शौक़ पाल लिया है इसने। दोनों पापा बेटे बस लगे रहते हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे से हैं कबूतर। मैंने कहा लाओ ज़रा मुझे भी पकड़ाओ। क्या मैं कह रही थी छोड़ दो, कह रहा है छोड़ूंगा तो उड़ जाएगी अभी। और ये हरीम खेल रही थी। देखें कपड़े 2 दिन कपड़े धुले हैं और दोनों दिन कैसे ही पड़े हैं, मैंने ठीक नहीं किए, वक्त नहीं मिला मुझे। और तो मैं बैठ गई थी कि चलो थोड़ा सेटिंग कर लेती हूँ। और एलईडी लगी नहीं है, इसका स्पीकर ख़राब हो गया था, वो बनवाया है वो जब से वैसे ही सोफ़े पे पड़ी है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कि सेट करवा पाए। और मैं कपड़े तय करने में लग गई थी, आधे अधूरे किए मैंने, फिर आधे अधूरे वैसे ही रुक गए थे क्योंकि हर तरफ से आवाज़ें आनी शुरू होती है, ये कहाँ है वो कहाँ है, ऐसा दे दो वैसा दे दो। तो मैं एक जगह टिक के कोई काम कर ही नहीं पाती, भाग दौड़ इधर उधर लगी रहती है मेरी। बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है, बहुत मुश्किल से टाइम अवेलेबल होता है कि मैं बैठ पाऊँ। बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। बस कोशिश में लगी हूँ कोई हेल्प के लिए मिल जाए मुझे। बच्चियों को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं अपनी हेल्प के लिए थोड़ा बहुत किसी को रख लूँगी। अल्लाह ताला हमारी यह मुश्किल आसान करे, बस यार दुआ करती हूँ मैं। अब थोड़ा फारिग टाइम मिलना चाहिए मुझे भी। टाइमिंग बस ऐसी है ना बच्चों की, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, 4 बच्चे हैं, हस्बैंड ने बस इन लोग का जाना आना, बस ये किसी को खाना दो, किसी को पानी दो, किसी को चाय दो, किसी के कपड़े ढूंढ के दो, किसी का बैग नहीं मिल रहा है, किसी की कॉपी नहीं मिल रही है, बस यही लगी रहती है। और जितनी बार किचन में जाओ उतनी बार बर्तन निकलते हैं। अब अगर बार बार धोते रहो तो फिर बिज़ी रहो, और छोड़ दो तो फिर जमा हो जाते हैं, बड़ा ही मसला होता है। और आज मैंने रात के खाने में बनाई थी हलीम, क्योंकि बहुत दिनों से सब कह रहे थे कि बाहर से मंगवाओ तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आता नहीं है, तो इसलिए मैंने। और फिर ये चाय बन रही थी क्योंकि सर्दियां हैं तो हस्बैंड घर पे हैं और फिर हर थोड़ी देर में वो चाय की फरमाइश हो जाती है उनकी, घंटे 2 घंटे में। तो साथ साथ मैंने हलीम भी जल्दी ही बना लिया था। और गार्निशिंग की मैंने इसके धनिया से, और जो प्याज मैंने लाल किए थे वो इसमें ही मिक्स कर दिया था हस्बैंड ने मेरे भूनते वक्त। और थोड़ी ये मैंने अम्मी के लिए निकाल दी थी। और ये मैडम पापा का सर दबा रही हैं, मैंने बोला चलो खा लो थोड़ी मेरे साथ, अब जाओ हैंड वॉश करके आओ। ये अपने पापा को फुल मसाज सर्विस दे रही थी। हाँ, इसके पापा कहते हैं बहुत अच्छा लगता है इसके हाथों से। तो बस जी मैं इसके साथ ही अपना व्लॉग एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।